हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सियान को देखते हैं जो कहने लगती है, मजाक करना बंद करो और सच सच बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पास में हुंगमिंग सुप्रीम के सोर्स कहाँ से आए। उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, सच में तुम्हें तो बहुत कुछ पता है और तुम यहाँ पे हुंगमिंग सुप्रीम के सोर्स के बारे में भी जानते हो। आखिरकार ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया। हम देखते वहाँ पे सियान कहने लगती है, ये सब कुछ मेरे फादर ने मुझे बताया था। इवन की बहुत ज्यादा लेजेंड तो कहते थे कि सुप्रीम गॉड जो कि हुंगमिंग सुप्रीम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इवन की बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड। उन्होंने ये नियम बनाया था कि एक मोटल कल्टिवेट करके हेवन में असेंड हो सकता है, और पता नहीं बाद में वो कैसे पूरी तरीके से मर गए। अगर वो मरे नहीं होते तो आज यहाँ पे बहुत कुछ बराबर होता है। इवन की उनके टाइम में तो अपर क्लास के गॉड और लोअर क्लास की इमोटल के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करता था। बट अब सब कुछ बदल गया है। जब मैं छोटी थी तब मैं पूरी तरीके से सोचा करती थी कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करके कल्टिवेशन करके और एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन के ट्राइबुलेशन को क्लियर करके मैंने सोचा था कि मैं गॉड रिलम में जाऊंगी, हुंगमिंग गॉड रिलम में, जिसके बाद मैं हुंगमिंग सुप्रीम को फॉलो करूंगी। बट वो तो नहीं रहे। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे सैड हो रही थी और वो कहने लगती है, हुंगमिंग सुप्रीम के सोर्ड को मैं पहचानती हूँ क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करती थी जब मैं छोटी थी। उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू वहाँ पे उसके सर पे मारते हुए कहने लगता है, सच में तुम जैसे लोग 9 हेवन में बहुत ही ज्यादा कम है। और वो आगे की तरफ बढ़ने लगा था, जिसको देखकर सियान कहने लगती है, तुमने आंसर नहीं दिया, आखिरकार तुम्हारे पास में क्या से आए ये हुंगमिंग सोर्ड? क्या ये सब कुछ यहाँ पे हुंगमिंग सुप्रीम का कोई बैकअप प्लान है जिसकी वजह से उन्होंने अपने सोर्ड्स को तुम्हें दे दिया हो? अगर ये सब कुछ है तो तुम्हारे पास तो रास्ता होगा ना, ताकि हम हुंगमिंग सुप्रीम को पूरी तरीके से रिवाइव कर पाए। अगर तुम उन्हें सच में रिवाइव कर सकते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, इवन कि मुझे मरना भी पड़े फिर भी मैं तैयार हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम जितना जानोगी उतना डेथ के करीब जाओगी, मतलब कि तुम्हारे ऊपर खतरा होता रहेगा। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, जब वक्त आएगा तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए उसके गाल को वहाँ पे टैन्यू खींच रहा था और वो अपने होली पैगोडा को निकाल कर कह रहा था, इसके अंदर चली जाओ वरना तुम बेहोश हो जाओगी। और हम देखते वो डायरेक्टली यहाँ से फॉरबिडन एरिया के डेप्थ में आ गया था, सेंटर में, जहाँ पे एक बैरियर होता है, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है, ये यहाँ पे क्यों सुप्रीम ने किया होगा? मैंने सोचा नहीं था वो डायरेक्टली इस डीमन की हेल्प करेगा। आखिरकार मैं भी तो देखूं कौन यहाँ पे जिंदा होने की कोशिश कर रहा है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बैरियर को ओपन करके अंदर जाता है, जो कि ब्लडी ऑरा से घिरा हुआ था। और हम देखते हैं उस कोफिन को वो जैसे ओपन करता है उसके ऊपर पूरी तरीके से ब्लडी सी होता है। ये सब कुछ देखकर टैन्यू कहने लगता है, इसका मतलब मुझे अंदर ही जाकर चेक करना होगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था, आखिरकार कौन है जो कि यहाँ पे रिबोर्न होना चाहता है? ये सब कुछ कहते हुए वो अपने सारी हुंगमिंग सोर्ड का यूज करते हुए उस ब्लडी सी के अंदर चला गया था, मतलब कि उस कॉफिन के अंदर जहाँ पे सब कुछ लाल लाल कलर का था। और हम देखते टैन्यू वहाँ पे उसके सेंटर में पहुंच गया था, जहाँ पे वो अपने सोर्ड का यूज करते हुए सब कुछ हटाता है। जहाँ पे उसे एक लेडी दिखाई देती है, जिसको देखकर टैन्यू सोच रहा था, बट हम देखते बस उस लेडी के हार्ट बीट की वजह से इतना ज्यादा प्रेशर निकलता है कि टैन्यू पीछे हो गया था। वो कहने लगता है, इसका हार्ट बीट भी कितना ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार ये पर्सन है कौन? क्योस और ओरिजिन, उन दोनों के साथ में इसका क्या कनेक्शन है? और वो दोनों आखिरकार इसको फिर से रिबोर्न क्यों करवाना चाहते हैं? अब ये सब सोचते हुए हम देखते वहाँ पे टैन्यू अपने सारे डिवाइन सोर्ड को लेते हुए कहने लगता है, मैं इसे पूरी तरीके से रिबोर्न होने नहीं दे सकता। इतना कहते हुए वो अपने डिवाइन सोर्ड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते हैं एकदम से उसे विजन आने लगता है उस लेडी के, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है, इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने इस लेडी को पहले भी देखा है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे रुक गया था और वो सोचने लगता है, तो फिर ठीक है, सबसे पहले इसके रिबोर्न होने के टाइम को बहुत ही ज्यादा डिले कर देता हूँ मैं, ताकि ये जल्दी से रिबोर्न ना हो पाए। जब मैं डायरेक्टली इस लेडी के बारे में पता कर लूंगा कि आखिरकार ये है कौन, तब मैं इसे पूरी तरीके से जिंदा करना है या नहीं, इसे खत्म करना है या क्या करना है, इसके बारे में सोचूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने पाव का यूज करने वाला था, बट हम देखते हैं एकदम से उस लेडी की आंखें खुल गई थी और वो वहाँ पे टैन्यू के ऊपर कंट्रोल करने लगती है।
और उसे देखकर टैन्यू को विजन आने लगते हैं कैसे कि पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये सब कुछ देखकर टैन्यू कहने लगता है ये तो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन का सीन है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लेडी बीच में बोल पड़ती है, वो कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे यहाँ पे सील करने की ट्राई करो और मेरे रीबोन को और भी ज्यादा डिले करो। याद रखना जब मैं जिंदा होंगी तब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई, तुम मुझे डराने की कोशिश करो तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए उसके रीबोन टेक्निक को मतलब कि उसके रीबोन प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो लेडी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो कहने लगती है तुमने मेरे सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया। बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, तुम्हें नहीं मारा, बस तुम्हारे रीबोन को कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया है। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम्हें 10,000 साल से भी ज्यादा वक्त का वेट करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने हुमिंग पैगोडा के अंदर चला गया था और वहाँ पे सियान को निकालते हुए कहने लगता है सियान, और उसके सर के ऊपर मारने वाला था। बट हम देखते उसे वहाँ पे एक टेक्निक देते हुए कहने लगता है इस एक्सरसाइज को तुम प्रैक्टिस करो, कल्टीवेट करो, तुम्हारे लिए सुइटेबल है। और हम देखते वो वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगता है। वो कहने लगता है अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसकी बातें सुन के सियान कहने लगती है इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक कल्टीवेशन का तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो ही नहीं सकते। वहीं पे दूसरी तरफ हम सोल डेवरिंग एबिस के बाहर की तरफ मोजैन के क्लैन के लोग और सियाहू फैमिली के क्लैन के लोगों को देखते हैं, जहाँ पे एक जनरल कहने लगता है आखिरकार वो दोनों कहाँ पे हैं। हम देखते वो दोनों एल्डर कहने लगे थे यंग मास्टर मोजैंग और दाचेन को किसी ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जो कि सोल डिवोरिंग एबिस में ही आए थे। और हमें दूसरे लोगों से पता चला है कि दाचेन को मारने वाला और कोई नहीं टैन्यू है, जो कि 7th लेयर का इमोर्टल एम्परर रिलम में है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वो जनरल कहने लगता है क्या वो टैन्यू जिसको सुनकर एल्डर कहने लगा था क्या आप उसे जानते हो? उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वो जनरल कहने लगता है हाँ उस टैन्यू को मैं जानता हूँ। बहुत साल पहले इमोर्टल रिलम से डायरेक्टली 9 हेवन में एक टैन्यू ही नाम का बंदा असेंड हुआ था, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी ओयांग सियान के आगे। उस नाम से ही मुझे बहुत ज्यादा चिढ़े। उसकी बातें सुन के एल्डर कहने लगता है क्या आप उसके अपीयरेंस को मुझे बता सकते हो ताकि हम उसे ढूंढ पाए? बट हम देखते वहाँ पे वो जनरल कहने लगा था इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसे तो मैंने डायरेक्टली प्रिजन आइलैंड में भेज दिया था। और वैसे भी अब तो प्रिजन आइलैंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वो बचा नहीं होगा, वो कब का खत्म हो गया होगा। और यहाँ पे उन दोनों को जिसने भी मारा वो भी टैन्यू ही नाम का होगा। वैसे भी एक नाम के तो कितने ज्यादा लोग होते हैं। वैसे भी हमें उन दोनों को पकड़ के खत्म करना है जिन लोगों ने यहाँ पे सियाहू फैमिली के दाचेन और यहाँ पे मोजेन को मारा। तो गाइज हम सबको पता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। ये बंदा वही है जिसने यहाँ पे टैन्यू को प्रिजन आइलैंड में भेजा था। और गाइज इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।